हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार स्पेशल में फ्रेंड्स इम्तियाज अहमद की पुस्तक से जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक है उस पर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हम लोग फ्रेंड्स मध्यकालीन बिहार का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे बिहार में अफगान राज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी, तो फिर वो नुहानी कबीले की निर्णायक देन थी बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो फिर वो दारिया खान नुहानी को जो है वो सिकंदर लोदी जो है वो बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। हुसैन शाह शर्की को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया था, दरिया खान नुहानी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। बिहार में नुहानी राज का संस्थापक था, तो फिर बिहार में नुहानी राज का संस्थापक था मोहम्मद शाह नुहानी। ठीक है, मोहम्मद शाह, सॉरी देखिए, मोहम्मद लोहानी का असली नाम जो है वो बहार खां था। उसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान ने अधीन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो फिर बाबर जो है वो जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। शाह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। ठीक है, सूर समाज, हम लोग सूर समाज शेर शाह सूरी के बारे में क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सूर वंश का स्थापना की थी, तो फिर सूर वंश की स्थापना जो है वो शेर शाह ने की थी। शेर शाह का बचपन का नाम जो है वो फरीद खां था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी? तो फिर वो मोहम्मद नुहानी ने दी थी। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में जो है उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी मोहम्मद नुहानी के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शेर खां के पिता हसन खां जमींदार थे? तो फिर वो सासाराम के जमींदार थे शेर खां के पिता, है ना, हसन खां। अगला क्वेश्चन है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो फिर वो बिहार के जलाल खां शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था शेर खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ प्रारंभ हुई थी? तो फिर वो सूरजगढ़ के युद्ध के साथ। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो फिर वो चौसा का युद्ध, बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध में। तो फिर कब कब हुआ था? तो 1500, है ना, 39 ईस्वी में चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी से बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो फिर वो तारीखें दाऊदी के वर्णन में मिलता है शेर शाह के पटना के पुनः निर्माण का वर्णन। शेर शाह द्वारा अफगान राज की पुनः स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? तो फिर वो कन्नौज और विलग्राम के युद्ध के उपरांत शेर खान द्वारा अफगान राज का पुनः स्थापना हुआ था कन्नौज या विलग्राम के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? तो फिर वो सासाराम जो है शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो फिर वो दाऊद खां करा रानी जो है वो बिहार का अंतिम अफगान शासक था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा है? तो फ्रेंड शेर शाह का मकबरा जो सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, शेर खान द्वारा पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? फिर वो तारीखें दाऊदी में मिलती है। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा तारीखें दाऊदी की रचना जो है वो अब्दुल्लाह ने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो फ्रेंड शेर शाह द्वारा जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, रुपया का प्रचलन करवाया गया और सिकंदरी गज या सन ए दंड का, है ना, सिकंदरी गज या सन ए दंड का प्रयोग किया गया, है ना, उपयुक्त सभी जो है वो शेर शाह के द्वारा किया गया कार्य है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित सासाराम जो कि प्रेजेंट रोहतास से पड़ता है, एक किले का निर्माण करवाया था? तो वो शेर शाह ने स्वयं करवाया था। ठीक है, अपने मकबरे का निर्माण मृत्यु से पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेर शाह के द्वारा नहीं किया गया था? तो फिर वो इबादत खाने का निर्माण जो है वो शेर शाह के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, अब बाकी सब किया गया था। देश की भूमि का सर्वेक्षण, ठीक है, ग्रैंड ट्रेड रोड का, है ना, मरम्मत निर्माण और किसानों को पट्टा देना तथा कबूलियत की प्रथा का प्रारंभ, ये सभी जो है वो शेर शाह के द्वारा किया गया था। लेकिन इबादत खाने का निर्माण जो है वो शेर शाह के द्वारा नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड मध्यकाल में पटना का नव निर्माण जो है शेर शाह ने करवाया था। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड सासाराम जो है शेर शाह सूरी के मकबरे के लिए, हसन खां सूर के लिए और इस्लाम शाह, उपयुक्त तीनों के लिए बिहार का सासाराम जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? फ्रेंड शेर शाह के मकबरे के संबंध में जो सही है, उपयुक्त सभी सही है। यह झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का क्या है? तो महल है, मकबरा है। यह मकबरे चकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर से क्या है? तो सीढ़ियां हैं, ये भी सही है। अगर इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है, तो उपयुक्त सभी जो है वो शेर शाह के मकबरे के संबंध में सही है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो फिर शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बरड, है ना, बरड ने किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो फ्रेंड वो जो है शेर शाह
और इस्लाम शाह। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वर्डन जो है वो शेरशाह और इस्लाम शाह के शासन के समकालीन थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टकोणीय मकबरा की श्रृंखला में किस अंतिम मकबरा है? तो अष्टकोणीय मकबरा की श्रृंखला में अंतिम मकबरा जो हो इस्लाम शाह का मकबरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के अधीन बिहार में किसकी सरकार परमंडल थी? सॉरी, शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें मतलब परमंडल अधीन थी? तो हो शेर शाह के अंतर्गत 7 सरकारें परमंडल जो है वो सम्मिलित थी। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? तो वो 5 लाख का व्यय हुआ था। ठीक है, अब अगला टॉपिक है मुगल कालीन बिहार। फ्रेंड्स, मुगल कालीन बिहार से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके बिहार ओरिएंटेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सही पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है। फ्रेंड देखिए, स्टार्ट करते हैं। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया? तो फिर वो महमूद लोदी है ना। घाघरा युद्ध जो कि 6 मई 1929 सॉरी 1529 में है ना, बाबर से महमूद लोदी पूरी तरह से पराजित हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अकबर ने 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? तो अकबर जो है वो दाऊद खां को 1574 में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट आया? फ्रेंड, मुनीम खां है ना। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट आया था। अगला क्वेश्चन है, 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? फ्रेंड, 1580 में खान ए आजम मिर्जा अजीत कोका को जो है वो 1580 में बिहार का सूबेदार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में जो है बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? तो फिर वो अकबर के शासनकाल में बिहार पठानों और मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय कहाँ के कन्नौज राजा जो है दलपत शाही में विरोध किया था? तो फिर वो जगदीशपुर के विरोध का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? तो वो अकबर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा जाता है। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है 1580 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था मतलब दर्शन किया था? तो बाबर जो है वो मुगल शासक था जो मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया या दर्शन किया, समझ सकते हैं। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो फ्रेंड वो मनेर में हुमायूं जो है वो बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो फिर वो अकबर जो है वो पटना की विजय में है ना भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो फिर वो शाहजहां है ना। शाहजहां जो है वो मुगल राजकुमार था जो विद्रोह के क्रम में जो है बिहार में शरण लिया था। मुगल कालीन बिहार में किसकी सरकार मतलब प्रमंडल थी? सॉरी, मुगल कालीन बिहार में कितने सरकार मतलब जिला प्रमंडल होता था? वो 7 है ना, 7 प्रमंडल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो फिर वो राजा मानसिंह जो है वो अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, बिहार किस मुगल बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो फिर वो राजा मानसिंह जो सूबेदार था मुगल का जो रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ? तो अकबर के शासनकाल में बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था। बिहार के मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना है? तो फिर वो हाजीपुर का जामा मस्जिद है वो बिहार के मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो फिर वो 1 करोड़ व्यय हुआ था जब राजकुमार अजीम द्वारा जो है अजीमाबाद शहर को बसाया था। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था? तो बिहार में राजकुमार अजीम का काल था 1702 से 1712। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल बिहार में है ना प्रमंडलों या सरकारों की संख्या थी? तो फिर वो 8 थी। ठीक है, जब किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देव मतलब छोटा नागपुर पठार की विजय संपन्न हुई? तो फिर वो जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश जिसे छोटा नागपुर का विजय प्राप्त हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु में किसका बिहार में घनिष्ठ संबंध रहा है? तो फ्रेंड गुरु नानक का, ठीक है, गुरु तेग बहादुर का और गुरु गोविंद सिंह का। ध्यान रखेंगे, तीनों ऐसे सिख गुरु है जिसका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है। गुरु गोविंद सिंह का तो बिहार में जन्म हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो फिर वो फ्रक्सुअर मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो फिर वो ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जो है वो जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। ईरानी यात्री मोहम्मद लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ईरानी यात्री मोहम्मद लतीफ जो है वो अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो फिर राजा मानसिंह को जो है वो अकबर जो है वो बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक जहांगीर ने
1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो फ्रेंड जहांगीर जो है वो राजकुमार परवेज को, है ना, बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो राजकुमार अजीम को जो है वो औरंगजेब जो है वो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। पटना को अजीमाबाद नाम दिया, तो फिर वो राजकुमार अजीम जो है वो पटना को अजीमाबाद नाम दिया और अजीम को जो है वो सूबेदार औरंगजेब बनाया था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, तो फिर वो फ्रक्सवर फ्रक्सवर वह प्रथम मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फक्सियर का राज्याभिषेक पटना हुआ था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो फिर वो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रांत बनाने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना, तो फिर वो मिर्जा अजीज कोकल ताल्स जो फिर वो बिहार का गवर्नर बना। जब मुगल मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना मिर्जा अजीज कोकल तास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा, तो फिर उपयुक्त सभी, है ना, सुजात खां, है ना, सईद खां और मुबहन खां, उपयुक्त सभी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो फिर वो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का राष्ट्र अभिषेक जो कि मुगल शासक था अंग्रेजों के संरक्षण में बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो फिर उपयुक्त सभी, एशिया महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से मुगल काल में बिहार का व्यापार होता था। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वप्रथम उदाहरण है, तो फिर वो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा जो है बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था, तो फिर किसने बनाया था? इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार प्रांतिपति इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। इसे तो बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो फिर उपयुक्त दोनों, वन और बी। देखिए, इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। तो इसका निर्माण जो है वो 1617 ईस्वी में हुआ। यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी वेधंता के पुस्तक में उसने मिथिला का राज दे दिया? तो फिर वो महेश ठाकुर को फिर मुगल शासक अकबर ने, है ना, विधनता के पुरस्कार में उसे मिथिला राज दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था, तो फिर शाइस्ता खां जो है वो शाहजहां के शासनकाल में बिहार का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो फिर वो 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने बंगाल को और बिहार को सन 1575-76 में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो फिर 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था मुगल काल में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में शासन करने वाले प्रथम मुगल शाहजादा था, तो फिर वो शाहजादा परवेज जो है वो मुगल शाहजादा था जो बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शाहजादा था। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग का मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग मध्यकालीन बिहार पे पूरा डिस्कशन कर लिए। मध्यकालीन बिहार का ये हिस्ट्री पूरा यहाँ पे खत्म हुआ, एमसीक्यू बेस्ड, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ मध्यकालीन बिहार से 1 से 2 क्वेश्चन तो रहता है। अब हम लोग फ्रेंड्स आधुनिक बिहार पे डिस्कशन करेंगे, जो कि हम लोग का अगला वीडियो होगा। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।